ये भी साथ हमारे मौजूद है, दिल मोहम्मद साहब भी हमारे यहाँ पे मौजूद है। एक बड़ा वादा जो यहाँ फेडरल बे एरिया की आवाम से हमने किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि वो बाकी लोगों के वादों की तरह नहीं हुआ जो वफा नहीं हो पाया। ये वो वादा है जो हमने ना सिर्फ वादा किया, ना सिर्फ ऐलान किया, लेकिन बरवक्त उस वादे को वफा किया, उस वादे की तकमील को यकीनी बनाया। और आज हम प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद नहीं बल्कि काम करने के बाद प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के लिए मैं, डिप्टी मेयर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान यहाँ पर फेडरल बे एरिया ब्लॉक 13 और ब्लॉक 17 में हाजिर हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा और आपने ये तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि माजी में यहाँ की अंदरूनी गलियों का क्या हाल होता था। आप सब जानते हैं कि अंदरूनी गलियां किसकी जिम्मेदारी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची जो है उसकी 106 सड़कें हैं, हम उसके ऊपर तो काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ मुख्तलिफ इलाकों में, नेबरहुड्स में जो टाउन की जुरिस्डिक्शन है वहां पर उस तरीके से शायद काम नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमारे सियासी नुमाइंदे हों, हमारे काउंसिल के अराकीन हों, वो हमारे पास आते और कहते हैं कि मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, आप मदद फरमाएं कि हम अपनी अंदरूनी गलियों को भी ठीक कर सकें, काम को बेहतर बना सकें। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमारे पास आए। वो खोई हुई एडीपीज जो एडीपी अप्रूव्ड होती हैं लेकिन काम नहीं हो पाता, हमने फैसला किया कि एक एक पाई, एक एक पैसा जो बजट के तहत केएमसी को मिलता है उसको ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ लगाएंगे। नतीजा ये हुआ कि फेडरल बे एरिया ब्लॉक 13 और ब्लॉक 17 में माशाअल्लाह हमने काम स्टार्ट किया और पिछले 90 रोज में हमने यहाँ पर 1,25,000 स्क्वायर फीट एसफॉल्ट कारपेटिंग की, जो कि आपको तस्वीर में नजर आ सकता है कि क्या हाल था पहले यहाँ पर और आज कारपेटिंग के बाद क्या हाल हुआ। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर पेवर लगाना मुनासिब था, और मैं ये समझता हूँ कि पेवर एक बहुत अच्छा हल है। हमारे यहाँ जो बार बार डिगिंग कर दी जाती है, रोड कटिंग कुछ लोग कर देते हैं, उस परेशानी से निकलने के लिए एक देरपा हल जो है वो ये रोड पेवर ब्लॉक्स हैं, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लगा रही है। 1,78,000 स्क्वायर फीट हमने यहाँ पर पेवर ब्लॉक्स लगाए हैं, जिससे आज माशाल्लाह इस इलाके का बिल्कुल जो लुक है वो तब्दील हो चुका है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तकरीबन 10 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर खर्च किए, 100 मिलियन का एक्सपेंडिचर हमने किया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही। मजीद कुछ गलियां हैं जो इलाका मकीनों ने डिप्टी मेयर साहब को मुझे रिक्वेस्ट की है, जिसको हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। और कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में उन गलियों को भी मुकम्मल करके एक कंप्लीट पैकेज इस इलाके की आवाम की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की तरफ से दे दिया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा यहाँ का ना काउंसलर हमारा है, ना यूसी चेयरमैन हमारा है, ना एमपी हमारा है और ना एमएनए हमारा है। यहाँ पर लोग चाइना कटिंग वाले बैठे हुए हैं, फला कटिंग वाले बैठे हुए हैं, लेकिन काम अगर कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टीम कर रही है कि बिलावल साहब के जो जो वादे हैं उनको किस तरीके से तकमील की तरफ लेके जाने हैं, उन तमाम चीजों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों मैं आपको खारादर मच्छी मियानी की तरफ लेके गया, कल रात को बल्कि आज अर्ली मॉर्निंग हम आयशा मंजिल पर मौजूद थे। आज हम इस जगह फेडरल बे एरिया पर मौजूद हैं। कल हमने कराची के तमाम यूसी चेयरमैनों को बुलाया ताकि फ्यूमिगेशन की जो मशीनरी है वो हर यूसी को हम देने जा रहे हैं, ताकि कोई यूसी चेयरमैन जो है ना वो मेयर की तरफ, डिप्टी मेयर की तरफ ना देखे कि सर मेरे गली मोहल्ले में आप फ्यूमिगेशन करा दें। उसके पास वो इख्तियारात हों, उसके पास वो वसाइल हो, उसके पास वो इक्विपमेंट हो कि वो खुद काम कर सके। हम 12 लाख रुपए हर महीने उस यूसी चेयरमैन को दिलवा रहे हैं। लाइटें हमने उसको दे दी, हमने उसको अब ये फ्यूमिगेशन की मशीनरी, इक्विपमेंट देने जा रहे हैं ताकि वो खुद बआसानी काम कर सके। और ये बिला तफरीक काम हो रहा है। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैनों को ये चीज मिल रही हो और जमात वालों को ना मिल रही हो, पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों को मिल रही हो और बाकी लोगों को ना मिल रही हो।
हर सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात हो, पीटीआई हो, जेयूआई हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, टीएलपी हो, जितने अराकीन हमारे काउंसिल में मौजूद हैं, सबको बिला तफरीक शफाफ तरीके से हम ये चीजें दे रहे हैं ताकि लोग अपने गली मोहल्ले में बैठकर लोगों के मसाइल को हल कर सकें। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जब हमने टेक ओवर किया था तो हमें विरसे में वो केएमसी मिली थी जो कहती थी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। आज वही केएमसी है, वही इख्तियारात हैं, वही वसाइल हैं, वही कानून है, लेकिन चेहरे तब्दील हैं। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर है। आज मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो आपको शहर कराची में काम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह ये काम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। चाहे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसके अंदर शाहराह भुट्टो हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करते हुए आपको नजर आ रही है। इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद मिड ऑफ अप्रैल शाहराह भुट्टो का जो कायदाबाद तक का हिस्सा है उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह 31 दिसंबर तक काठोर तक के हिस्से को भी हम मुकम्मल करेंगे ताकि सारे मुल्क की ट्रैफिक, कराची वालों को तो भला होगा, जो लोग हैदराबाद जाते हैं, मीरपुर खास जाते हैं, नवाबशाह जाते हैं, सखर लाड़काना घोटकी जाते हैं, मुल्तान रहीम यार खान जाते हैं, उनका भला होगा। और ये काम कोई वफाकी हुकूमत की सपोर्ट से नहीं हो रहा, ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कर रहे हैं और आपको करके दिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी तरीके से कोरंगी नदी के ऊपर 3 ब्रिजेस हम बना रहे हैं। पहला ब्रिज मुर्गी खाना जो कि मलीर के इलाके में आता है, ये मेरा भाई बैठा है, इसने उसकी कैंपेन लड़ी, इलेक्शन में भी लोगों को वादा किया, इलेक्शन जीतने के बाद हमारे सामने, वजीर आला के सामने, हुकूमत के सामने ये बात रखी। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि मुर्गी खाना का ब्रिज, एक नया ब्रिज हम तामीर करने जा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट का हो चुकी है उसकी, और इंशाअल्लाह ईद के बाद उसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह 8 लेन का ब्रिज जो कि ठट्टा जाने वालों को, बदीन जाने वालों को, थरपारकर जाने वालों को, गुलशन हदीद पोर्ट कासिम जाने वालों को, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, बिन कासिम इंडस्ट्रियल एरिया जाने वालों को मुस्तफीद करेगा। और ये काम कौन कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी करके दिखा रही है आपको। दूसरा काम जो जाम सादिक ब्रिज है उसके बराबर में नया ब्रिज बन रहा है। इंशाअल्लाह 31 मई उसकी डेडलाइन है, नया ब्रिज बनाने जा रहे हैं, बन रहा है, और 31 मई तक इंशाअल्लाह उस ब्रिज को हम तामीर कर लेंगे, जिससे जो लोग कोरंगी जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी इंडस्ट्रियल एरिया जाते हैं, मलीर की तरफ जाते हैं, मेहरान हाईवे की तरफ जाते हैं, एब्जा की तरफ जाते हैं, उनका फायदा होगा। और तीसरा ब्रिज जो कोरंगी कॉजवे का ब्रिज है उसके ऊपर भी काम तेजी से चल रहा है। और मैं पुरुमीद हूं इंशाअल्लाह कि इसी साल सितंबर के आखिर तक, अक्टूबर तक उस ब्रिज को भी हम मुकम्मल करेंगे, ताकि जो लोग इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाते थे, सीबीएम की तरफ जाते थे, इब्राहिम हैदरी की तरफ जाते थे, कोरंगी मेहरान टाउन की तरफ जाते थे, उनका भला करने में हम कामयाब हो पाएंगे। यहां डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूं, मीना बाजार पे अंडरपास हमने अप्रूव कराया, सुस्त रवि का शिकार है। हाँ, लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन ये जो हमारे सेंट्रल के नुमाइंदे हैं ये बार बार हुकूमत के सामने ये मुकदमा रखते हैं, बात करते हैं, और अब तेजी से काम हो रहा है। और कभी इम्कान इंशाअल्लाह ये है कि उसको भी इसी साल हम मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल देंगे, ताकि ये जो मीना बाजार की आवाम को, करीमाबाद की आवाम को दिक्कत है, उस दिक्कत का अजाला किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जाइए आप, हमने जिया मुहिउद्दीन साहब के नाम से फ्लाईओवर बना दिया, फलस्तीन अंडरपास बना दिया, अब वहां पे मुनव्वर चौरंगी पे अंडरपास बना रहे हैं। काम स्टार्ट हो गया है, काम होता हुआ नजर आ रहा है। और इंशाअल्लाह कोशिश यही है जल्द अज जल्द काम को मुकम्मल करें, ताकि वहां की आवाम की जो तकलीफ है उसका भी इंशाअल्लाह अजाला किया जा सके। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे
एक दिक्कत थी, लोगों को परेशानी थी, उसका कुछ PC1 की टेक्निकल मसाइल थे, उनको भी हमने ओवरकम कर लिया और इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद उसके ऊपर भी काम स्टार्ट करेंगे ताकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट अहम आर्टरी शहर की उसको मुकम्मल कर सके ताकि एक आम आदमी का इंशाल्लाह भला हो सके। पानी के हवाले से हब कनाल आपके सामने है, तेजी के साथ काम हो रहा है और मेरे पार्टी के चेयरमैन मेरे वजीर आला ने जो वादा कराची वालों से किया था कि हम कराची शहर में इजाफी पानी लेकर आएंगे, उस हब कनाल इजाफी लाइन का काम इंशाल्लाह 14 अगस्त को, ये रमजान का महीना है, जोहर का वक्त है, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा इंशाल्लाह 14 अगस्त को इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, ये मुमताज तनोली साहब बैठे हैं मोहम्मदाबाद टाउन से, इनके लोगों का फायदा होगा। जो लोग हब रिवर रोड पे रहते हैं, बल्दिया में रहते हैं, मच्छर कॉलोनी में रहते हैं, उनका फायदा होगा। ओल्ड सिटी एरिया का लियारी का फायदा होगा। ये सारा काम आपको बताने का मकसद ये है कि जो लोग कहते हैं कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो शायद कागजात पर काम कर रहे हैं। ये वाले जो आपके भाई हैं ना, ये आपको सड़क पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह इस शहर के जितने मसाइल हैं, हमारा शहर है, हम इस शहर में रहते हैं, इस शहर में बसते हैं, हमारा मुस्तकबिल इस शहर से वाबस्ता है। हम मसाइल को जानते हुए मसाइल को खर्च कर रहे हैं ताकि इस शहर कराची के अवाम के मसाइल को हल किया जा सके। वही बल्दिया उज़्मा जो एक जमाने में कहती थी पैसे नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बल्दिया उज़्मा आपको काम करते हुए दिखा रही है, जो शो करता है कि इशू इख्तियारात का, वसाइल का नहीं था, इशू नियत का था। वो लोग जो अपने आप को मोहसिन कहते हैं शहर के, उन्होंने मोहसिन कहा तो सही, लेकिन उनके किरदार में मोहसिन कुशी थी। मैं चाहता हूं जो होना था हो गया, आज साथ बैठे मिलकर काम करें। ये शहर किसी एक सियासी जमात का, किसी एक शख्स का नहीं है, ये शहर हम कराची वालों का है। इस शहर में मलीर वालों का भी हक है, किमाड़ी वालों का भी हक है, सेंट्रल वालों का भी हक है, ईस्ट वालों का भी हक है, कोरंगी वालों का भी हक है, मच्छर कॉलोनी बल्दिया वालों का भी हक है, कोरंगी वेस्ट वालों का भी हक है। बिला तफरीक काम करें, सियासी इख्तिलाफ को साइड में रखें, मिलकर मुत्तहिद होकर कराची शहर के इश्यूज को हुकूमतों के सामने उजागर करें। अगर गैस की लोड शेडिंग आज हो रही है तो ये नहीं है कि मुझे गैस मिल रही हो और सलमान को ना मिल रही हो। अगर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो ये नहीं हो रहा कि सरदार भाई को बिजली मिल रही हो और दिल मोहम्मद साहब को बिजली ना मिल रही हो। हर जगह प्रॉब्लम है ये, और इन प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें मुत्तहिद होकर यकसोई के साथ काम करना होगा, तनकीद से बाहर निकलकर मिलकर काम करना होगा। लोगों को उम्मीद दिलानी है हमको कि हाँ, इस शहर के लीडरान संजीदा हैं, इस शहर के लीडरान मोहसिन है, शहर के अवाम के, इस शहर के अवाम के अंदर ये समझ बूझ है कि आपके मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, और इस शहर के लीडरान आपका मुकदमा बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, चाहे वो बिलावल साहब की शक्ल में हो या मुराद अली शाह साहब की शक्ल में हो। मैं चाहता हूं नईमुर रहमान साहब भी उसी तरीके से मुकदमा लड़े, मैं चाहता हूं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उसी तरीके से मुकदमा लड़े, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हो, जो कराची शहर से वाबस्ता हैं, वो भी उसी तरीके से मुकदमा लड़े। जो हम कहते हैं बार बार कि कराची हैदराबाद मोटरवे प्रॉपरली बनना चाहिए, हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनना चाहिए, क्यों नहीं बना रही वफाकी हुकूमत? जो हम कहते हैं नॉर्दर्न बाईपास बनना चाहिए, क्यों नहीं बना रही? ये कैसे हो सकता है कि जीटी रोड के अतराफ में आप मोटरवे बनाते रहें, लेकिन ये जो आपका पोर्ट है, चाहे वो कराची पोर्ट हो या पोर्ट कासिम हो, जो अरबों रुपए पाकिस्तान को कमा के देता है, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो आप ना करें। ये बार बार जो बयानात दिए जाते हैं डंपर्स के बारे में कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा, इन डंपर्स को शहर के अंदर क्यों आने दिया जाता है? ये हेवी ट्रैफिक शहर के अंदर क्यों आती है? इसलिए आती है कि आपने नॉर्दर्न बाईपास को नहीं बनाया हुआ प्रॉपरली।
ये इसलिए आती है कि आपने लियारी एक्सप्रेसवे पे हैवी ट्रैफिक को इजाजत नहीं दी थी। आप ये लॉलीपॉप, अभी मैं पिछले दिनों किसी अखबार में पढ़ रहा था या टीवी पे देख रहा था कि लॉलीपॉप एक नई आई है कि लियारी नदी के ऊपर एक नया कोई सड़क बनाने जा रहे हैं। तो यार कब सड़क कंसीव होगी, कब टेंडर करोगे, कब उसके पैसे आएंगे, कब काम मुकम्मल होगा? तब तक कराची शहर के अंदर यही तबाही होती रहेगी। मैं चाहता हूं कि आपका रेल का निजाम अच्छा हो ताकि यहां से माल आपका रेल के जरिए आप कंट्री जा सके, पेशावर भी जाए, रहीम यार खान भी जाए, लाहौर भी जाए, सियालकोट भी जाए। रेल का निजाम कौन चला? रेल का निजाम नहीं चला सकते तो आप अपने मोटरवेज को, एक्सप्रेसवेज को ठीक करें ताकि मुतबादिल रास्ता इस हैवी ट्रैफिक के लिए हो और वो हैवी ट्रैफिक हम कराची के लोगों को या इवन हैदराबाद के, मीरपुर खास के लोगों को उस तरीके से तकलीफ ना पहुंचाए। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं ये कि अगर नॉर्दर्न बाईपास बनेगा तो उसका फायदा मुर्तजा वहाब को नहीं होना, उसका फायदा सारे पाकिस्तान को होना है। अगर लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर आप तमाम सेफगार्ड रख के हैवी ट्रैफिक चलाएंगे तो उसका फायदा मुर्तजा वहाब को नहीं होगा, उसका फायदा इस शहर कराची को भी होगा, ट्रांसपोर्टर्स को भी होगा और सारे मुल्क को होगा कि जो शहर से लंबी लंबी ट्रैफिक कतारें लगती हैं वो स्ट्रेट 13 किलोमीटर में हाईवे पहुंच जाएगी। अगर हम जो शारे भुट्टो को कह रहे हैं कि पोर्ट कासिम से कनेक्ट कर दिया जाए, अगर वो कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आपकी जो सनतकार है, जो आपको डॉलर कमा के देते हैं, हजारों लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, उनको आसानी हो पाएगी। तो मैं बार बार ये जो बात कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं कि खुदारा सारे मुल्क में तरक्याती प्रोजेक्ट होने चाहिए, सारे मुल्क के अंदर काम होना चाहिए, हम सारे पाकिस्तान के लिए खुश हैं। लेकिन जो शहर का हक है, जो हमारा राइट है, और मैं समझता हूं वफाकी हुकूमत की ड्यूटी है ये कि वो हमारा हक अदा करे, और जब तक वो हक अदा नहीं करेगी मैं ये मुकदमा कम अज कम आप दोस्तों की मदद से, कराची वालों की मदद से इसी तरीके से लड़ता रहूंगा। अगर वफाकी हुकूमत मुझसे इस बात पे नाराज होती है तो होती रहे, नाराजगी झेल ले लेंगे, लेकिन इस शहर की आवाम का इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी हक अदा करेगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर के लिए, सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेयर साहब ये बताइएगा, कल गवर्नर साहब ने रात को शहरी में कहा कि अगर मेयर को मेरी तेरी निगरानी दे दिया जाए तो शहर की सड़कें जो है वो साफ होंगी और खुलती हुई दिखाई देंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बताऊं, कामरान में मेरे जाती दोस्त हैं, ये सियासी नोक झोंक में मेरे उनके जाती ताल्लुकात खाम में खराब हो जाएंगे। मैंने तो यार कामरान भाई से कुछ नहीं मांगा, कामरान भाई ने कहा मैं दूंगा तुम्हें। ऐसी किसी शहरी के इवेंट पे कह दिया था ना, इफ्तार पे कह दिया था, तो मैंने तो कहा उनको कि जो आपने कहा है वो पूरा कर दो। आप वो गोल गोल चौरंगी पे घुमा रहे हैं मुझे। हाँ भाई, जितनी तस्वीरें लगानी है लगा लें, नो प्रॉब्लम, वो इशू नहीं है। कभी हासिद कह दें, कभी मुझे अंडर कर दें, कभी पुलिस अंडर कर दे। तो मुझे एक बात बताओ यार, वो तो कहते हैं कि मैं अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके ये कर दूंगा। तो जरा उनसे पूछ लेना उनके इख्तियारात हैं क्या। ये अगर पता चल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बाकी कामरान भाई, क्लॉक इज टिकिंग, आज 9वां दिन है, पैसे ट्रांसफर कराएं जो आपने वादा किया था। 9 दिन हो गए वो ऐलान किए हुए, 100 अरब रुपए अब तक तो केएमसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ ऐलान करना था, वादा करना था, बाकी कुछ आपने नहीं किया। जी अब्दुल्ला भाई, पूनम जफर साहब का कहना ये है, एक पीपल्स पार्टी की जानिब से जो यूपी के चेयरमैन है उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। 12 लाख रुपये आप देते हैं, इसमें से 8-9 लाख रुपये उनका वापस खर्चा हो जाता है। तो उन्होंने मुतालबा किया कि उनको 25 लाख रुपये दिए जाए। दूसरे ये कि एक जानिब को आप केएमसी हमें काम करती हुई नजर आ रही है, आप बहुत सारे मामला को लेकर चल रहे हैं, उस बेहतरी की तरह से
लेकिन सिंध गवर्नमेंट के और भी नेटवर्क जिसमें खास करके पुलिस और ट्रैफिक पुलिस है, ये निकलकर नाकाम नजर आती है। ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करती हुई नजर नहीं आ रही है। इस हवाले से जब आप इसमें तर्जुमान किए हुकूमत के, तो वज़ीर आला साहब से आपकी बात होती है कि इस निज़ाम को बेहतर करें ताकि ये तो हादसा होने से कमी आए। मुनीम जफर साहब 25 लाख या 25 करोड़ मांग लें। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये यूसी मुनीम जफर साहब की सियासी जमात के नुमाइंदे के पास है। ये टाउन मुनीम जफर साहब की सियासी जमात के नुमाइंदे के पास है, लेकिन काम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कर रहे हैं। तो यार इख्तियारात जितने भी आपको मिल जाएं, अगर आप काम नहीं करना चाहेंगे, काम नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल में 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख दिए गए, ये सोच के दिए गए ना कि आपके माली हालात बेहतर हो ताकि आप काम कर सकें। आप काम करके दिखाओ तो सही। अगर अभी भी मेयर को, डिप्टी मेयर को आके काम करना पड़ेगा गली मोहल्लों के अंदर, तो ये थोड़ी सी गैर मुनासिब चीज़ है। तो मेरे ख्याल में इशू पैसों का नहीं है। इशू ये है कि जानबूझ के मनफी सियासत करनी है और प्रोपेगेंडा करना है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। मेरे हिसाब से ये मैं आज आपको एक प्रेडिक्शन दे दूं। आज मैं इधर आया हूं ना, फेडरल बी एरिया में, गुलबर्ग टाउन है ना, ये यहाँ आया हूं ना, ये सारा काम करके दिखाया है। अभी जमात वाले यहाँ काम शुरू कर दें। ये मेरी प्रेडिक्शन ले लें आप। ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि आपको आइंदा चंद घंटों में, चंद रोज में फुर्ती नजर आएगी। तो यार ये पहले से फुर्ती दिखा देते तो शायद मुझे नहीं आना पड़ता यहाँ पे, और अगर मैं नहीं आता तो आप लोग भी शायद नहीं आते। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, अभी आपने कहा 9 दिन होगा जब नॉर्थ स्पीकिंग और गवर्नर साहब ने अपना वादा पूरा नहीं। अगर ये 9 से 90 रोज हो जाते हैं और गवर्नर साहब फिर भी अपना वादा पूरा नहीं करते, तो फिर आप क्या करें? मैं क्या कर सकता हूँ? गवर्नर साहब की इज्जत कर सकता हूँ ना। मैं बार बार कहता हूँ गवर्नर साहब अच्छे आदमी हैं, बार बार, ये द गुड गाय। मैं इनको जाती तौर पर जानता हूँ, लेकिन चैरिटी करने से शहर के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई। ठेले बांटने से शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। शुतरमुर्ग कढ़ाइयाँ जो है ना, आईफोन जो है ना, वो इस शहर के मसाइल का हल नहीं है। उम्मीद और आसरा इस शहर का हल नहीं है। इस शहर का हल है कि हमें कुछ सख्त फैसले करने हैं। चले उनको, गवर्नर साहब को एक चीज कह दें, वो जो चाइना कटिंग उनकी सियासी जमात ने की थी वो तो वापस करा दें। उनकी सियासी जमात तो उनकी सुनती होगी, तो यार वही वापस करा दें। अगर वो वापस हो जाएगी तो मैं समझता हूँ बड़ा भला इस शहर का हो जाएगा। तो बाकी बात मैं इल्तिजा कर सकता हूँ गवर्नर साहब को। बाकी गवर्नर साहब मेरे बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े, आईनी सरबराह है वो सूबे का, और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, और जाती तौर पर मैं उनका एहतराम करता हूँ। तो कामरान भाई, आई लव यू एंड आई नो यू ऑल्सो लव मी, बट इट इज टाइम that both of us show that we collectively love Karachi and love the people of Karachi. Collectively, once we work, we will be able to inshallah resolve these issues. So please, जो आपने ऐलान किया था, खुद किया था, पैसों वाला, इख्तियारात वाला, इदारों वाला, वो तमाम चीजें आप कर दें। बाकी मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जी भाई किया कि शहर के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हादसा शहर तेजी से बढ़ने और अस्पतालों में दबाव भी आ रहा है। ये जो मामला सियासी मामला को मैं आपको बोला है, लेकिन कल एक एहतजाज होता है, पूरा शहर खासतौर पर मुकम्मल तौर से जाम होता है, जिसमें आप ही एक पास जाते हुए नजर आए और मामले से एहतजाज से पूरा शहर मुकम्मल तौर पर जाम हो जाएगा। हमारे पास भाई साहब देखें, कल लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बशमूल मेरे। अब मेरी किसी ने वीडियो बना ली, वरना मादी में होता है कि मेयर हेलीकॉप्टर पे निकल गया। मतलब जो लोगों की तकलीफ थी वही मेरी तकलीफ थी, और एक मखसूस हिस्सा चौक हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट किया जा रहा था वहां पे। अब रियासत के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, अगर प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है या उनको रोक दिया जाता है तब भी तनकीद होती है,
उनको एहतजाज करने दिया जाता है तब भी तनकीद होती है। मेरा ये मानना है कि मखसूस इलाका कोई तय कर दिया जाए, जिसको जो एहतजाज करना है वो आए कर ले, लेकिन सड़कें बंद करके एम्बुलेंसेस को रोक के रोजेदारों को तकलीफ पहुंचा के तो हम किसी का मसला हल नहीं करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये मेरा बड़ा इस पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कहते हैं कि कोई चीज लाहौर में खराब हो रही है तो उसका एहतजाज कराची में क्यों होता है मेरे भाई? हम कराची वालों ने क्या कसूर किया है? तो कल की सिचुएशन में देख रहा था, इतनी चोट थी कि ट्रैफिक पुलिस की भी बस की वो बात नहीं थी, बिकॉज ट्रैफिक 4-5 डायरेक्शन से एक साथ वो आ रहा था और सबको जल्दी भी थी इफ्तार के हवाले से। मैं उस दौरान कमिश्नर साहब से भी इन टच रहा, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी इन टच रहा, चीफ मिनिस्टर साहब से, डीआईजी ट्रैफिक से, सबसे इन टच रहा, और आखिर में इसी ट्रैफिक पुलिस को इंटरवीन करके मसले को वो हल कराना पड़ा। मसला फिर हल हुआ, इफ्तार के कोई 15-20 मिनट बाद वो मामला रिजॉल्व हुआ। लेकिन मेरा इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ, ट्रैफिक पुलिस को प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है ताकि इस तरह की चीजें खराबी की तरफ ना जाएं। बट एट द सेम टाइम जो लोग ये सोच के रोड ब्लॉक करते हैं कि यार लोगों को तकलीफ पहुंचानी है, ये मैं समझता हूँ मुनासिब अमल या एक जिम्मेदार शहरी की निशानी नहीं है। आपको एहतजाज करना है, मुनासिब तरीके से कर लें। मैं कल बर्न्स गार्डन में बैठा हुआ था, बर्न्स गार्डन आ जाते यार एहतजाज करने के लिए, लेकिन शाहीन कॉम्प्लेक्स पे, प्रेस क्लब पे, गवर्नर हाउस के सामने ये थोड़ा सा गैर मुनासिब रवैया। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बहसियत कौम सोचना चाहिए कि अपना हक हासिल करने के लिए मैं दूसरों के हुकूक क्यों लूं, या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने के लिए दूसरों को तकलीफ में क्यों डालूं। तो मेरी तो लोगों से यही विनती है कि रियासत से बढ़कर कुछ नहीं है, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप लोगों को पैरालाइज नहीं कर सकते और ना आपको करना चाहिए। अब मैं मेल की हैसियत से पीपल्स पार्टी की कानून को अलग कर रहा है। कल खवातीन के साथ बहुत एहलकारों, पुलिस एहलकारों के सलूक भी है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो शायद आपको बिल्कुल भी शर्म ना आए। पीपल्स पार्टी का शेवर नहीं रहा आज तक। कल जो हुआ है उसमें किसी भी जमाती पार्टी को जमाते को एहतजाज और प्रोटेस्ट कम से कम बयान ही दे दें कि खवातीन जो वर्कर्स थी जिनके साथ जो सलूक हुआ है वो देखने के काबिल। देखिए, पीपल्स पार्टी इदारे राय में बिलीव करती है, लेकिन कानून शिकनी में, आइन शिकनी में बिलीव नहीं करती। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये, अगर किसी के साथ कोई गलत तरीके से ये कार्रवाई की गई तो मैं समझता हूं कि उसकी मजम्मत करनी चाहिए, मजम्मत करेंगे। लेकिन कभी कभार आपका कैमरा पूरी कहानी नहीं दिखाता। कभी कभार मेरा अपना ये मानना है, प्रोटेस्ट करें। फवारा चौक पे आके क्यों प्रोटेस्ट होता है? बर्न्स गार्डन में क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो सकता? बारादरी में क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो सकता? गवर्नर हाउस में लाखों करोड़ों लोग आते हैं इफ्तार करने के लिए, वहां जाके प्रोटेस्ट कर ले यार। सड़क पर करना जो है ना, वो आप लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और जब स्टेट है ना, हमारी लॉयल्टी आपके साथ नहीं है, हमारी लॉयल्टी सारे पाकिस्तान की आवाम के साथ है। तो ये नहीं हो सकता कि 30, 35, 40 लोग, 50 लोग, हजारों लाखों अफराद को तकलीफ पहुंचाए। तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम करें तब भी फंसते हैं, ना करें तब भी फंसते हैं। हर हालत में तनकीद जो है वो हमारे साथ ही होती है। तो मेरा ये मानना है कि हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। ये जो शख्स प्रोटेस्ट करना चाहता है वो किसी एक जगह पे आ जाए, किसी पार्क में आके बैठ जाए और प्रोटेस्ट कर ले। लेकिन अगर सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा और एन रश आवर सुबह आके कर ले, शहरी के बाद आके प्रोटेस्ट कर लेते, नहीं, एन जब दफातर से आप बाहर निकलते हैं, इफ्तारी के लिए घर जा रहे हैं, उस टाइम पे आप एहतजाज करें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बदनीयती का उनसर शामिल है। कोई मुतबादिल रास्ता होगा उसका। अगर मैं शारे फैसल पर खड़े होकर एहतजाज करना शुरू कर दूं तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अगर मैं फवारा चौक पर खड़ा हो जाऊं, शाहीन कॉम्प्लेक्स पे खड़ा हो जाऊं, तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा।
तरीका होता है काम करने का। आप एनओसी लें रियासत से, आप कमिश्नर ऑफिस को कन्वे करते हैं, हमने 4 दिन पहले कन्वे किया, तो तरीकेकार वजह करने होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि लोगों को तकलीफ पहुंचाए। हम सब सियासी रहनुमाओं को, कारकुनान का टारगेट ये है कि लोगों की तकलीफ को मिनिमाइज किया जाए, ना कि उस तकलीफ में इजाफा किया जाए। जी ये किसने बयान दिया है? किसने? यार मैं भी थोड़ा बहुत क़यादत से ताल्लुक है मेरा, मैंने अभी तक ये बयान नहीं सुना, तो मैं इसलिए इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हम एक सियासी जमात हैं, हम अपनी सियासी हिकमत अमली बनाते हैं अपने मंशूर के मुताबिक, आईन कानून के मुताबिक, हम उसके ऊपर अमल पै रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने ये बयान उस तरीके से नहीं सुना। अगर सुना होता तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर कोई बात करता आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।